और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बढ़ते विरोध और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा और उनका काम पूरा किया जाएगा। पूरा मामला इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। Please order in the hall and please be seated. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आक्रामक भाषण दिया और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि इजराइल झुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि भले ही पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए होंगे, लेकिन वो झुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि गाजा में हमास के खात्मे तक वो रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर जैसी हिंसा को दोहराने की कसम खाई है, जिसके चलते इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। नेतन्याहू ने सख्त संदेश दिया कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 हमले की तुलना अमेरिका की 9/11 से की। अमेरिका ने जोरदार तालियों से उनका समर्थन किया। हालांकि कई देशों ने नेतन्याहू के भाषण का विरोध किया और भाषण शुरू होते ही वो हॉल छोड़कर बाहर चले गए। Please order in the hall and please be seated. इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र के मंच से बोल रहे थे और पूरे गाजा में बड़े लाउडस्पीकर से सुना जा रहा था। यूएन में नेतन्याहू ने कहा उसने इजरायली गाजा संघर्ष की नई दिशा तय कर दी है। नेतन्याहू के इस रुख से पश्चिम एशिया में अब तनाव बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बढ़ते विरोध और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा और उनका काम पूरा किया जाएगा। पूरा मामला इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। Please order in the hall and please be seated. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आक्रामक भाषण दिया और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि इजराइल झुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि भले ही पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए होंगे, लेकिन वो झुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि गाजा में हमास के खात्मे तक वो रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर जैसी हिंसा को दोहराने की कसम खाई है, जिसके चलते इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। नेतन्याहू ने सख्त संदेश दिया कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 हमले की तुलना अमेरिका की 9/11 से की। अमेरिका ने जोरदार तालियों से उनका समर्थन किया। हालांकि कई देशों ने नेतन्याहू के भाषण का विरोध किया और भाषण शुरू होते ही वो हॉल छोड़कर बाहर चले गए। Please order in the hall and please be seated. इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र के मंच से बोल रहे थे और पूरे गाजा में बड़े लाउडस्पीकर से सुना जा रहा था। यूएन में नेतन्याहू ने कहा उसने इजरायली गाजा संघर्ष की नई दिशा तय कर दी है। नेतन्याहू के इस रुख से पश्चिम एशिया में अब तनाव बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बढ़ते विरोध और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा और उनका काम पूरा किया जाएगा। पूरा मामला इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। Please order in the hall and please be seated. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आक्रामक भाषण दिया और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि इजराइल झुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि भले ही पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए होंगे, लेकिन वो झुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि गाजा में हमास के खात्मे तक वो रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर जैसी हिंसा को दोहराने की कसम खाई है,
जिसके चलते इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। नेतन्याहू ने सख्त संदेश दिया कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से की। अमेरिका ने जोरदार तालियों से उनका समर्थन किया। हालांकि कई देशों ने नेतन्याहू के भाषण का विरोध किया और भाषण शुरू होते ही वो हॉल छोड़कर बाहर चले गए। Please order in the hall and please be seated. इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र के मंच से बोल रहे थे और पूरे गाजा में बड़े लाउडस्पीकर से सुना जा रहा था। यूएन में नेतन्याहू ने कहा उसने इजरायली गाजा संघर्ष की नई दिशा तय कर दी है। नेतन्याहू के इस रुख से पश्चिम एशिया में अब तनाव बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बढ़ते विरोध और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा और उनका काम पूरा किया जाएगा। पूरा मामला इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। Please order in the hall and please be seated. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आक्रामक भाषण दिया और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि इजराइल झुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि भले ही पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए होंगे, लेकिन वो झुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि गाजा में हमास के खात्मे तक वो रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर जैसी हिंसा को दोहराने की कसम खाई है, जिसके चलते इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। नेतन्याहू ने सख्त संदेश दिया कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से की। अमेरिका ने जोरदार तालियों से उनका समर्थन किया। हालांकि कई देशों ने नेतन्याहू के भाषण का विरोध किया और भाषण शुरू होते ही वो हॉल छोड़कर बाहर चले गए। Please order in the hall and please be seated. इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र के मंच से बोल रहे थे और पूरे गाजा में बड़े लाउडस्पीकर से सुना जा रहा था। यूएन में नेतन्याहू ने कहा उसने इजरायली गाजा संघर्ष की नई दिशा तय कर दी है। नेतन्याहू के इस रुख से पश्चिम एशिया में अब तनाव बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बढ़ते विरोध और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा और उनका काम पूरा किया जाएगा। पूरा मामला इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। Please order in the hall and please be seated. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आक्रामक भाषण दिया और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि इजराइल झुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि भले ही पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए होंगे, लेकिन वो झुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि गाजा में हमास के खात्मे तक वो रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर जैसी हिंसा को दोहराने की कसम खाई है, जिसके चलते इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। नेतन्याहू ने सख्त संदेश दिया कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से की। अमेरिका ने जोरदार तालियों से उनका समर्थन किया। हालांकि कई देशों ने नेतन्याहू के भाषण का विरोध किया और भाषण शुरू होते ही वो हॉल छोड़कर बाहर चले गए। Please order in the hall and please be seated. इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र के मंच से बोल रहे थे और पूरे गाजा में बड़े लाउडस्पीकर से सुना जा रहा था। यूएन में नेतन्याहू ने कहा उसने इजरायली गाजा संघर्ष की नई दिशा तय कर दी है। नेतन्याहू के इस रुख से पश्चिम एशिया में अब तनाव बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बढ़ते विरोध और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा और उनका काम पूरा किया जाएगा। पूरा मामला इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। Please order in the hall and please be seated. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आक्रामक भाषण दिया और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि इजराइल झुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि भले ही पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए होंगे, लेकिन वो झुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि गाजा में हमास के खात्मे तक वो रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर जैसी हिंसा को दोहराने की कसम खाई है, जिसके चलते इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। नेतन्याहू ने सख्त संदेश दिया कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 हमले की तुलना अमेरिका की 9/11 से की। अमेरिका ने जोरदार तालियों से उनका समर्थन किया। हालांकि कई देशों ने नेतन्याहू के भाषण का विरोध किया और भाषण शुरू होते ही वो हॉल छोड़कर बाहर चले गए। Please order in the hall and please be seated. इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र के मंच से बोल रहे थे और पूरे गाजा में बड़े लाउडस्पीकर से सुना जा रहा था। यूएन में नेतन्याहू ने कहा उसने इजरायली गाजा संघर्ष की नई दिशा तय कर दी है। नेतन्याहू के इस रुख से पश्चिम एशिया में अब तनाव बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।